नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद और भुज के बीच देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल और 6 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त। तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान स्थगित किया। और चीन में एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में वर्तमान चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान युग को भारत के लिए स्वर्ण युग कहा है। उन्होंने कहा कि देश अमृतकाल का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में ये बात कही। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृतकाल है। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। श्री मोदी ने अहमदाबाद और भुज के बीच देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल और 6 अन्य वंदे भारत रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत रैपिड रेल देश के कई शहरों को लोगों को लाभ पहुंचाएगी। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इसे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। पिछले 100 दिन के दौरान रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई संपर्क से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। श्री मोदी ने नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत 30,000 से अधिक घरों को स्वीकृति दी। श्री मोदी ने इन घरों के लिए पहली किस्त भी जारी की। इसके अलावा पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने सेक्टर 1 से गिफ्ट सिटी तक मेट्रो में यात्रा भी की। ये विस्तारित लाइन अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगी। एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल विकास और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने आज वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी लोकार्पण किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का शुभारंभ किया। भास्कर ऑनलाइन संवाद करने का मंच है। श्री गोयल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्यमियों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भास्कर स्टार्टअप्स को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगा। Bhaskar, we hope, will help the startup players, the people who are involved in the startup ecosystem, connect with each other, collaborate with each other, cooperate with each other, also compete with each other to see what else is your competition in similar areas. What the competition is doing smarter and better. It has all the ingredients when it comes to knowledge.
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज थूथुकुडी बंदरगाह पर 9वें कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। उन्होंने ड्रोन निगरानी केंद्र, आर्चर, टावर, लाइट्स और सौर बिजली संयंत्र जैसी अन्य सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि नया कंटेनर टर्मिनल का निर्माण 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह टर्मिनल प्रतिवर्ष 6 लाख कंटेनरों के रखरखाव की क्षमता रखता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया। इस चरण में 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने के प्रयास हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद को इस तरह दफन कर दिया जाएगा कि दोबारा सर न उठा सके। एक रैली में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में आतंकवादियों को रिहा करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे अनुच्छेद 370 बहाल कर देंगे। जम्मू और कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव से पहले मतदाता प्रतिज्ञा अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है और ये कार्यक्रम बुधवार से पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच आज नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कई बागी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। भाजपा के बागी नेता राजीव जैन और कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने नामांकन वापस ले लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा के रोहतक में प्रबुद्ध समाज सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार और पूर्व कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना की। श्री मनोहर ने राज्य सरकार के कार्यकाल को हर लिहाज से बेहतर बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह कल फरीदाबाद और भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत में रैली करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ मानिक साहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज त्रिपुरा के बरखाथल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। श्री योगी ने कहा कि त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत विकास कार्य जमीनी स्तर तक पहुंचे। सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों को स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने परीक्षार्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में और पंजीकरण पोर्टल पर प्राथमिक पंजीकरण ओटीआर के समय आधार प्रमाणीकरण के लिए अनुमति दी है। ये बदलाव परीक्षार्थियों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में जालसाजी और धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर कल सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की ताजा रिपोर्ट पर विचार करेगी। सीबीआई ने शनिवार को इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से एक अच्छे उद्देश्य के लिए इसमें भागीदारी करने का आग्रह किया है। इस नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि नमामि गंगे कोष में दी जाएगी। उपहारों की नीलामी की शुरुआत 2019 में की गई थी। ये ऑनलाइन नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। लोग आधिकारिक वेबसाइट pmmementos.gov.in के जरिए पंजीकरण और भागीदारी कर सकते हैं। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। 4 दिन के कार्यक्रम के दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे।
नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 4 दिन के सम्मेलन का शुभारंभ नौसेना प्रमुख के संबोधन से होगा। बृहस्पतिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसका विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 98 अंक के लाभ के साथ 82,988 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक की मामूली बढ़त के साथ 25,383 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के साथ $83.89 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72.81 प्रति बैरल पर थी। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आज देश भर में ईद ए मिलादुन नबी का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। देश भर में मिलाद महफिल और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें उलेमाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर विशेष जुलूस भी निकाले गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाइयां दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर ने सभी लोगों को प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहेगी और चारों ओर खुशी और समृद्धि होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों ने बताया कि उन्हें इस महीने में निर्धारित टीकाकरण अभियान से कुछ दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि इस संबंध में तालिबान की ओर से कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया था। विश्व भर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे 2 देश हैं जहां पोलियो बीमारी का प्रसार समाप्त नहीं हुआ है। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। चीन में आज सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना चीन से होगा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2, उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किए। भारत के शानदार प्रदर्शन की ओलंपियन और पूर्व कप्तान हरविंदर सिंह ने जमकर तारीफ की। आज का मैच बड़ा अच्छा खेला अपनी इंडिया टीम और इनका सारे मैच में अपर हैंड रहा है और 4-1 से जो जीतना मैच दिखाता है कि सुपीरियरिटी कितनी है इंडिया की। और 2 गोल फील्ड गोल हुए, 2 पीसी से गोल हुए। हम लोग फील्ड गोल ही कन्वर्ट कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर भी, तो बैलेंस ठीक चल रहा है फील्ड गोल का और पेनल्टी कॉर्नर का। पूरी उम्मीद है कि जो फाइनल मैच होगा चाइना से वो भी मैच जीतेंगे, क्योंकि अब हमारी टीम जो है ना काफी फॉर्म में खेल रही है। दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को 2-1 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अगले 2 से 3 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण प्रायद्वीपीय के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल से तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद और भुज के बीच देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल और 6 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त। तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान स्थगित किया। और चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में वर्तमान चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।